क्या अगर मैं आपको कहूँ कि ये जहरीला प्रोडक्ट अमीर को और अमीर बना रहा है और गरीब को और गरीब। आज के दिन इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन अराउंड 40,000 करोड़ के पास है और 2028 तक इसका ये मार्केट 53,000 करोड़ पहुंच जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ पान मसाला इंडस्ट्री की। विमल, बोलो जुबान केसरी। कमला पसंद। ये लीजिए पान पराग। पान बहार। राष्ट्रीय पान मसाला, स्वाद में सोच है। वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ पान मसाला इंडस्ट्री। आज के दिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसमें कई पावरफुल एंटिटीज इस डार्क इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट से लेकर पॉपुलर सेलिब्रिटीज तक इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये वो सेलिब्रिटीज है जिन्हें लोग अपना आइडल मानते हैं और ये सेलिब्रिटीज कुछ पैसों के लिए ये ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट कम नहीं कुछ ज्यादा ही ये इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का चार्ज करते हैं। लेकिन मुझे सबसे शॉकिंग ये दिखा कि अक्षय कुमार जो अपने हेल्दी हैबिट से जाने जाते हैं, जिनका ये एड हर मूवी से पहले दिखाया जाता है, और फिर भी इन्होंने ये पान मसाला एड्स के साथ काम किया। ये उन्हीं लोगों को मानने चले जिन्होंने इन्हें स्टार बनाया था। फ्रेंड्स, सीरियसली क्रिस गेल अपने सक्सेस के लिए पान मसाला खाता होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि हर साल इंडिया में टोबैको के वजह से 1.3 मिलियन डेथ्स होते हैं, जिसमें 2 लाख डेथ्स स्मोकलेस टोबैको से होते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट में 2 तरह के फेमस टोबैको कैटेगरीज है, स्मोक्ड एंड नॉन स्मोक्ड। स्मोक टोबैको जिसे जलाकर इनहेल करते हैं, इस कैटेगरी में सिगरेट्स, सिगार्स और बीडीज आते हैं, और दूसरी कैटेगरी है नॉन स्मोक्ड टोबैको। इस टोबैको को ओरली कंज्यूम करते हैं, जिसका मतलब लोग इसे डायरेक्टली मुंह से कंज्यूम करते हैं। इस कैटेगरी में गुटखा, खैनी और पान मसाला आता है। और इंडिया में नॉन स्मोक टोबैको एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये इंडियन टोबैको इंडस्ट्री में 35 to 40% तक का कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है और स्पेशली ये टोबैको रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसका रियल रीजन क्या है, और गवर्नमेंट गुटखा ऑल ओवर इंडिया बैन करने के बाद भी ये हर एक गली में इजीली मिलता कैसे है? क्योंकि ये नॉन स्मोकिंग टोबैको से कंज्यूमर्स बस अपनी हेल्थ ही नहीं, एनवायरनमेंट भी खराब कर रहे हैं। और इन पान मसाला ब्रांड्स के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है कि ये इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं और इतने बड़े प्रोग्राम्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, और इस डार्क इंडस्ट्री के बारे में कोई और क्यों नहीं बात कर रहा है? आज मैं आपको इस पान मसाला इंडस्ट्री की असली सच्चाई बताऊंगा कि ये इंडस्ट्री धीरे धीरे कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सबको तबाह कर रही है, विद प्रूफ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पान मसाला होता क्या है। पान मसाला बेसिकली पान ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये है ऑथेंटिक पान, जिसमें गुलकंद, इलायची, सुपारी जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये पान का कॉन्सेप्ट कई सदियों से चलता आ रहा है, और जैसे टाइम बदला इन मटेरियल्स को पाउडर्ड फॉर्म में बनाने लगे और इसे पान मसाला का टैग दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस इंग्रेडिएंट से हमें क्या खतरा है। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पान मसाला को डेली बेसिस पे कंज्यूम करने के लिए और इसे और एडिक्टिव बनाने के लिए इसमें केमिकल्स और टोबैको ऐड किया जाता है, और यहाँ से पान मसाला गुटखा में बन जाता है, जिसके बाद ये ब्रांड्स अपना गुटखा खुलकर प्रमोट करने लगे। ये बात है अर्ली 1970s की, और उस टाइम गुटखा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे। सुनिए जी, जेपी गुटखा के बगैर हम नहीं जाएंगे। ये रहा आपका गुटखा। और इसे लोग भी इंस्टेंटली पसंद करने लगे, क्योंकि ये एक तो ट्रेडिशनल पान से बहुत सस्ता था, इसकी लाइटवेट पैकेजिंग पॉकेट फ्रेंडली थी, और इस गुटखा में निकोटिन से लोग इससे और एडिक्टिव हो रहे थे, जिससे ये लोग इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करने लगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इस गुटखा को डेली वेज अर्नर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, फैक्ट्री वर्कर्स जैसे वर्किंग क्लास ही ज्यादा कंज्यूम करने लगे, क्योंकि ये एक तो कन्वीनियंट था। अब एक वर्कर काम के वक्त इसे बस मुंह में डालकर अपना काम कंटिन्यू कर सकता था, क्योंकि इस गुटखा से इनकी एनर्जी क्विकली बूस्ट हो रही थी। गुटखा खाते हैं जी? गुटखा खाने से तुम लोग का तबीयत तो खराब होगा। तबीयत खराब होता है, लेकिन काम करने में एनर्जी आता है, और इन स्ट्रेस और बोर्डम से छुटकारा भी मिल रहा था। और लेट 1980s तक ये गुटखा ब्रांड्स अपने आप को स्मोकिंग अल्टरनेटिव की तरह मार्केट करने लगे, और उस टाइम लोगों ने भी सोचा था कि इस गुटखा से इन्हें क्या ही खतरा होगा, क्योंकि इसमें स्मोक जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसका क्या नुकसान होगा। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। और बस यही नहीं, इन ब्रांड्स ने गुटखा और पान मसाला को वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ट्रेडिशन और इवन स्टेटस की तरह मार्केट किया। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। और फिर मिड 80s के बाद इंडिया में ओरल कैंसर के केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे, और गवर्नमेंट तो पहले से ही स्मोकिंग टोबैको एड्स बैन कर रही थी, और फिर गुटखा के डाइवर्स साइड इफेक्ट से इनका फोकस अब गुटखा पर आ गया था। जिसके बाद गवर्नमेंट ने 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब केबल टेलीविजन में ये टोबैको एड्स डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते, और इस गुटखा में टोबैको भी था, जिससे अब ये ब्रांड गुटखा डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते,
जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस बैन को प्रिंट मीडिया, रेडियो और सिनेमा तक भी एक्शन कर दिया था। इससे अब गुटखा के सेल्स गिर गए थे, क्योंकि ये ब्रांड्स के सेल्स हेवीली एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करते थे, जिसमें ये ज्यादातर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने तो गुटखा एडवर्टाइजिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, इससे अब इनका गुटखा डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर आखिर इन ब्रांड्स ने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। लेट 90s तक पान मसाला इंडस्ट्री ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। इन ब्रांड्स को सर्वाइव तो करना था, इसीलिए इन लोगों ने एडवर्टाइजिंग में कई लूपहोल्स निकाले और इन लूपहोल्स में इन ब्रांड्स ने सरोगेट एडवर्टाइजिंग से अपना ब्रांड प्रमोट करने लगे। सरोगेट एडवर्टाइजिंग से अब ये कंपनीज इनके ब्रांडिंग के अंडर नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, पान पराग इनका ये पान मसाला एडवर्टाइज करने लगे विद सिमिलर ब्रांडिंग एंड लोगो। इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग तो गुटखा जैसी थी, लेकिन गुटखा नहीं था, ये था पान मसाला। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये पान मसाला एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं, इन्हें तो गुटखा बेचना था। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि एक तो गुटखा डायरेक्टली ये एडवर्टाइज नहीं कर सकते, और दूसरा एंड मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस रूल है, जो दिखता है वही बिकता है। इसका प्राइम एग्जांपल है विमल। इसका नाम तो आप सब लोगों को पता ही होगा। अब आप बताइए, क्या कभी आपने विमल गुटखा खाया है? नहीं ना, तो आपको ये ब्रांड पता कैसे चला? इसे कहते हैं पोजिशनल एडवर्टाइजिंग। ये बस अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि अगर किसी को गुटखा खाना है तो सबसे पहले इनके दिमाग में यही आएगा। और अगर मैं कोई नजदीक के पान शॉप को जाकर बस एक पान मसाला की सैशेट खरीदूंगा, तो वो पान वाला खुद टोबैको की पैकेट इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है। और अगर मैं इस पान मसाला पैकेट को टोबैको पैकेट के साथ मिक्स करूंगा, तो ये DIY गुटखा बन जाता है। और इसी तरह देश भर में लोग गुटखा खाते हैं। और बस ये गुटखा ब्रांड्स ही नहीं, अल्कोहल ब्रांड्स भी सरोगेट एड्स कुछ यूं ही एडवर्टाइज करते हैं, जिसमें ये अल्कोहल नहीं, पैकेजिंग वाटर और CDs बेचते हैं। Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs। फ्रेंड्स, CDs सीरियसली आज भी ये CDs फ्लिपकार्ट और Amazon पे अवेलेबल है, जो ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं। और इसका रिव्यूज में ही सरोगेट एड्स का ही जिक्र हो रहा है। और ये रिव्यू मुझे पर्सनली बहुत फनी लगा। इन भाई साहब ने इस CD को ऑर्डर किया था क्योंकि इन्हें ये गाना सुनना था, लेकिन इन्हें इस CD में गाने के बदले 90s का रिमिक्स सॉन्ग मिला। आखिर ये CDs ऑर्डर करता कौन है, और वो भी 595 रुपीज देकर? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जोक्स अपार्ट, इन ब्रांड्स को भी पता है कि इनके सेल्स CDs और पैकेजिंग वाटर से नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये पब्लिक में अपनी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को क्लेवरली ब्रेक कर रहे हैं और कस्टमर के दिमाग में भी इनका ब्रांड स्टोर कर रहे हैं। और यही नहीं, इन ब्रांड्स ने कई स्पोर्ट्स इवेंट्स और फिल्म फेयर अवार्ड भी स्पॉन्सर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानिक चंद फिल्म फेयर अवार्ड। विमल इलायची का नाम सुना ही होगा। ये ब्रांड 450 to 550 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे खर्च करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और यही नहीं, ये पान मसाला ब्रांड्स IPL जैसे प्रोफेशनल क्रिकेट लीग में अपने ब्रांड्स खुल के एडवर्टाइज कर रहे हैं। एक इनसाइडर रिपोर्ट से ये मालूम पड़ा है कि पान मसाला ब्रांड्स अपना एनुअल 60% बजट सिर्फ IPL में ही खर्च कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ बस एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर देते हैं। इनका ये मानना है कि IPL से ये ब्रॉडर ऑडियंस को रीच हो सकते हैं। ये कंपनी हाई फुटफॉल लग्जरियस लोकेशंस में शूट करते हैं और हर ब्रांड का अपना एक स्लोगन होता है, जैसे पान बहार पहचान कामयाबी की, रजनीगंधा मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। और ये यूनिक एड जिसका मतलब आपको भी समझ नहीं आएगा। ये बेटियां हैं, और बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती, बल्कि वरदान बनकर आती हैं। आज की बेटी कल की माँ है, और माँ केवल पूजनीय होती है। राष्ट्रीय पान मसाला, स्वाद में सोच है। इन्हें बस अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना था। इन पान मसाला ब्रांड्स ने अपना पान मसाला को सिंबल ऑफ सक्सेस, मस्कुलिनिटी, कॉन्फिडेंट, वेल्दी कैरेक्टर की तरह मार्केट किया। इन ब्रांड्स ने ऑलमोस्ट हर एक सेलिब्रिटीज के साथ एंडोर्समेंट्स किए, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान जैसे बड़े स्टार्स थे। पान बहार ने आयरिश एक्टर पियर्स ब्रोसनन के साथ भी कोलैब किया। जब इन सेलिब्रिटीज ने पैसों के लिए अपने फैंस की जान दांव पे लगा दी, तो माधवन, सचिन तेंदुलकर, अनिल कपूर, कार्तिक आर्यन जैसे रियल लाइफ हीरोज ने क्रोस के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। अब बात हो गई इन ब्रांड्स के सेल्स की। अब बात करते हैं उन पूर्वग्रस्त की, जिन्हें पता होता है कि इसे खाने से इन्हें कैंसर होता है, और इन्हें ये भी पता होता है कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर कर सके। ये हर दिन 10 to 20 रुपीज इन पैकेट्स पे खर्च करते हैं, जो महीने के 300 to 600 रुपीज होते हैं, और साल के ये कुछ 4000 to 7000 रुपीज होते हैं। ये नंबर हमारे लिए छोटा है, लेकिन किसी के लिए ये नंबर बड़ा भी हो सकता है। इन पैसों में कोई हेल्थ इंश्योरेंस जैसे पॉलिसीज भी खरीद सकता है, या फिर छोटा सा SIP प्लान भी शुरू कर सकते हैं। और यही नहीं, इस एडिक्शन से ये पॉवर्टी की ओर खींचे जा रहे हैं। इनकी हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और 2018 से पहले ये पान मसाला सैशेट स्मॉल मल्टी लेयर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर होते थे, जिन्हें डिकम्पोज होने में कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते थे। 2019 में इंडिया ने 3.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया है, जिसमें ज्यादातर पान मसाला और टोबैको पैकेट्स देखे गए हैं।
ये स्मोकलेस टोबैको गुटखा कंज्यूमर्स गुटखा खाकर पब्लिक एरियाज में इसके पैकेट्स फेंक रहे हैं और फिर इस पैकेट को बिना कुछ मालूम हुए एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, जिन्हें पता भी नहीं होता है कि ये क्या खा रहे हैं और इन्हें इस प्लास्टिक के चलते हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और फिर कई एनिमल्स इससे मर भी रहे हैं। और ये गुटखा खाने वाले कहीं पर भी गुटखा खाकर थूकते हैं, जिससे एक तो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है और अगर वो गुटखा खाने वाला टीबी का मरीज है तो फिर इसके इस गुटखा को पब्लिक एरियाज में थूकने की वजह से टीबी दूसरों को भी स्प्रेड होने के चांसेस है। ये बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन बिना दूसरे इंसान की गलती के इसे स्प्रेड हो जाता है। इन शॉर्ट, इस प्रोडक्ट से हर किसी को नुकसान है। मेनली इससे आप और मेरे जैसे आम आदमी को नुकसान है। इस जहरीले प्रोडक्ट से अगर कोई फायदे में है तो वो है ये बड़े सेलिब्रिटीज और इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स। और क्या आपको पता है इस पान मसाला इंडस्ट्री में 20 to 25% तक का ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन रहता है। फ्रेंड्स, आप लोग सोचिए, एक तो ये पैकेट्स 5 to 10 रुपीज में आते हैं और इस कॉस्ट में इन्हें एडवर्टाइजिंग करना होता है, इनकी स्टाफ को मैनेज करना होता है और लॉजिस्टिक सप्लाई जैसे हर चीज का ध्यान रखना होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब इन्हें 20 to 25% तक का प्रॉफिट हो रहा है तो आप सोचिए कि ये कितने कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस पान मसाला और टोबैको में यूज करते होंगे। गवर्नमेंट भी इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये फेल हो रही है क्योंकि ये ब्रांड्स ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज को ही टारगेट करते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब टोबैको से इतने सारे लोग अपनी जान दे रहे हैं तो गवर्नमेंट टोबैको ऑल ओवर इंडिया बैन क्यों नहीं करती है। इसे बैन ना करने का मेन रीजन ये है कि इस टोबैको इंडस्ट्री से गवर्नमेंट का पॉकेट भी तो भर रहा है, क्योंकि ये पान मसाला कंपनी 28% जीएसटी, सेस और कई टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करती है। और ये इंडस्ट्री मिलियंस ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ये इनकी रोजी रोटी दे रही है। गवर्नमेंट सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकती और इस इंडस्ट्री को फुल्ली बैन करने से गवर्नमेंट का ही नुकसान है। और यही नहीं, ये टोबैको इंडस्ट्री पावरफुल पॉलिटिशियन से जुड़ी हुई है। ये टोबैको कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को क्रोर्स में डोनेशन देती है। लेट 1800s के फेमस रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने एक फेमस कोट एट्रीब्यूट किया था कि एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। जिसका मतलब है हर किसी को दुनिया को चेंज करने की पड़ी है, लेकिन अपने आप को चेंज करने से लोग पीछे हटते हैं। एक छोटा सा चेंज हमसे ही शुरू होता है। दिस इज आवर इंडिया एंड वी नीड टू केयर अबाउट आवर इंडिया। ये कंपनीज किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। ये कंपनीज गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट लूप होल्स निकाल रही है और इसी गवर्नमेंट को भारी टैक्स पे कर रही है। लेकिन ये सब किसका पैसा है? ये हमारे जैसे कॉमन पीपल का पैसा है। हम इसे स्टॉप करेंगे और अगर हमारे किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इस हार्मफुल प्रोडक्ट को यूज करने से रोक दे तो वही हमारे लिए बहुत होगा। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों तक रीच होगी। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे हर किसी को स्मोकलेस टोबैको की नॉलेज हो और वो उसे क्विट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर लाइक आवर कंटेंट, प्लीज गिव अस अ लाइक।